Good morning students, this is your maths class. We were doing worksheet 3 of unit 2 और हमने इसके A, B, C पार्ट कल कर लिए थे। आज हम इसका पार्ट D करेंगे। इसमें हम कर क्या रहे थे, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कल भी हमने किया था, वेरी गुड, हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो अब ये हमारे पास स्टेटमेंट है डी पार्ट की। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम 9,864 को अंदर लिखेंगे और 95 को बाहर लिखेंगे। अब आप ये सोचोगे कि 95 का टेबल बोलना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये हम पूरा टेबल यहाँ बनाएंगे फिर डिवीज़न करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बनाऊँगी, हम आपको इतना क्लेवर कर दूँगी कि हम सिर्फ 9 के टेबल से ही इसको गैस कर लेंगे कि हमने इसको कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, बाहर 2 डिजिट का नंबर है तो हम अंदर भी 2 डिजिट का नंबर लेंगे। बाहर 95 तो अंदर हमने क्या लिया, 90। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, द नंबर इनसाइड, जो अंदर का नंबर है, दैट शुड बी ग्रेटर, वो हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। तो अब 90 इज़ लेस देन 95। तो इसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी समझाई थी कल कि मान लो एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, हम इसको कहानी में ऐसी कहानी सुनाते सुनाते इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा सम कब कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक स्टोरी है कि 90 और 95 की स्कूल में लड़ाई होगी। तो स्कूल में तो इनका झगड़ा पूरा नहीं हो पाया, लड़ाई बीच में रह गई और 90 ने 95 को ज़्यादा लगा दिए थे। अब शाम होगी, 95 को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने क्या किया, शाम को इसके घर पर आ गया और इसका गेट पर नॉक किया। तो 90 ने क्या देखा कि गेट पर कौन है, उसने विंडो में से झाँका तो बाहर कौन था, 95। अब 95 तो 90 से बड़ा है, स्कूल में तो चलो इसका काम बन गया, कैसे भी इसको इसने पीट लिया, लेकिन इसको पता था कि ये मुझसे बड़ा है, ये मुझे पीट देगा। तो अब ये डर गया, इसने देखा कि इसके 4 बहन भाई और बैठे हैं घर में, 0, 8, 6 और 4। तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने पास बैठे हुए भाई को बुलाता है, 0 को, कि तुम मेरे साथ चलो, हम 95 से लड़ाई करेंगे। अब ये 95 से बड़ा हो गया। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, आप लोग भी यही सोचते हो ना कि अगर कोई बड़ा बच्चा लड़ाई करने आ जाए तो आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हो, भी मैं अकेला नहीं लड़ पाऊँगा। ऐसे ही 90 ने क्या किया, इस 0 को साथ में बुला लिया और क्या बन गया, अब 900। अब 95 की टेबल, अब 95 और 900 लड़ सकते हैं, इट मीन्स 95 की टेबल में हम कौन सा नंबर देखेंगे, 900। देखो हम कैसे करेंगे इसको। 95 की टेबल में हमको क्या फाइंड आउट करना है, 900। 95 का टेबल तो किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आ रहा। तो अब हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 9 का टेबल देखेंगे। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर ये हमको मुश्किल सम देंगे बुक वाले तो हम और ज़्यादा क्लेवर बन जाएंगे और सम को ईजिली कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 9 की टेबल में देखेंगे कि 90 कब आता है। 9 की टेबल में 90 आता है 10 पर, तो 95 10 जार करेंगे। 95 10 जार 950 और 950 इससे बड़ा है। तो हम क्या हमको कौन सा नंबर चाहिए, 900 से छोटे वाला। तो हम क्या करेंगे, 95 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 9 5 जार 45, कैरी इज़ 4, 9 9 जार 81 एंड 4 85। तो अब ये 900 से छोटा है 855, तो 95 के टेबल हम 9 पर बोल करके 855 यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। अब 900 में से 855 कट करेंगे, 0 इससे बोरो करेगा, 10 में से 5 कट किए 5, यहाँ रह जाएंगे 9 में से 5 कट किए 4, 8 में से 8 कट किया 0। अब ऊपर से हम 1 डिजिट लेंगे 8। अब हमारे पास कौन सा नंबर बन गया, 458। अब हमने 95 की टेबल में कौन सा नंबर देखना है, 458। इसके लिए भी हम फिर से यही देखेंगे कि 9 की टेबल में 45, क्योंकि अगर हम जैसे वही सेम प्रोसेस 1 डिजिट और 1 डिजिट लेंगे तो 4 9 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे। 9 की टेबल में 45 कब आ रहा है, 9 5 जार 45। तो अब 95 की टेबल को भी हम कहाँ पे चेक करेंगे, 5 पर। 5 5 जार 25, कैरी 2, 9 5 5 9 जार 45 एंड 2 47, 475 इससे बड़ा आ गया। तो अब 5 पे तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 95 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास इसका ये फ़ायदा हो रहा है कि हमको पूरा टेबल नहीं लिखना पड़ रहा,
हम कुछ कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके टेबल बना देखेंगे। 4 5s are 20, कैरी इज़ 2, 4 9s are 36 एंड 2 38। तो हम 4 पर 380 जो है यहाँ पर लिखेंगे। अब हम कट करेंगे, 8 में से 0 कट किए 8, 5 में से 8 कट नहीं होते, 5 बोरो करेगा, क्या बन जाएगा 15, 15 में से 8 कट करेंगे 7, 3 में से 3 गए 0। अब नेक्स्ट डिजिट इज़ 6, अब हम 6 नीचे लेके आएंगे। अब हमारे पास क्या नंबर आ गया 786। 95 की टेबल में कौन सा नंबर देखना है हमको 786। जो काम मैं बोर्ड के राइट हैंड साइड में कर रही हूँ, ये सारा काम या तो आप अपनी फेयर नोटबुक पे एक लाइन लगा करके साइड में कर सकते हो, अदरवाइज़ रफ़ नोटबुक साथ ले करके उसमें करते जाओगे। अब यहाँ पर फिर से सेम प्रोसेस, 9 की टेबल में कौन सा नंबर देखेंगे 78 से छोटा। तो 9 का टेबल सभी को आता है, 9 के टेबल में 78 से छोटा आता है, 9 8s are 72। तो 8 पर, तो अब 95 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5s are 40 की 0, कैरी 4, 8 9s are 72 एंड 4 is 76। तो 760 हम यहाँ लिख सकते हैं। तो 95 8s are 760। अब हमारे पास कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। लास्ट डिजिट हमारे पास कौन सा रह गया 4। अब हम 4 को नीचे लेके आएंगे, फिर से वही प्रोसेस कि 95 की टेबल में हमने कौन सा नंबर देखना है 264 या फिर 264 से छोटा। तो सबसे पहले 9 की टेबल में 26 से छोटा डिजिट नंबर देखेंगे। 9 1 is 9, 9 2s are 18। 18 जो है 26 से छोटा है, क्योंकि 9 3s are 27 बड़ा हो जाएगा। तो हम 95 2s are फाइंड आउट करेंगे। 2 5s are 10, कैरी 1, 2 9s are 18 एंड 1 19। तो 2s are 190। अब 4 6 में से 9 कट नहीं होता, 16 में से 9 कट करेंगे 7, 1 में से 1 कट करेंगे 0। अब हमारे पास यहाँ कोई डिजिट नहीं है, इट मीन्स हमारा सम कंप्लीट हो गया है। 74 इज़ द रिमाइंडर एंड 9482 इज़ द कोशेंट। और ये आप अपना रफ़ वर्क जो है रफ़ नोटबुक पे कर सकते हो, अदरवाइज़ अपने पेज को इस तरह से डिवाइड कर देना और यहाँ पर आप अपना रफ़ वर्क कर सकते हो। दिस इज़ योर पार्ट ई। इसमें हमको डिवीज़न करनी है 8,88,888 को 888 से डिवाइड करना है। अब आप सोचोगे कि आपको 888 का टेबल लर्न करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत इजी वे से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे कि आपको लगेगा यार ये तो डिवीज़न ऐसे ही लग रही थी कि बहुत टफ है, ये सबसे इजी है। ये टॉपिक आपका सबसे इजी रहेगा, अगर तब इजी होगा जब आप इसको बहुत केयरफुली सुनोगे। तो ध्यान से सुनना है, बिल्कुल अपनी बुक में, बोर्ड पर, फ़ोन में बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेट करके सुनना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 888 को बाहर रखेंगे, 8,88,888 को अंदर रखेंगे। अब आप देखोगे यहाँ बाहर 3 डिजिट है, तो अंदर भी हम पहले 3 डिजिट लेंगे। दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, तो ये अच्छे से लड़ाई कर सकते हैं, है ना, जैसे हमने पहले स्टोरी की थी उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले 888 की टेबल में 888 कब आएगा 1 पर। 888 1 इज़ 888। अब इनमें से इनको कट करेंगे तो 0 ही रहेगा, ऊपर से 1 डिजिट लेंगे, हमारे पास क्या आया 8। अब जो रूल मैं बता रही हूँ उसको सभी ध्यान से सुनेंगे कि 888 की टेबल में 8 आता है या 8 से छोटा नंबर देखेंगे। तो आप सब ये कहोगे कि 888 की टेबल ही 888 से शुरू होती है, नहीं, कोई भी टेबल का जो फर्स्ट जो नंबर है वो 0 होता है। आपको अगर ध्यान हो 2 0 इज़ 0, देन 2 1 इज़ 2, इसी तरह से 3 0 इज़ 0, देन 3 1 इज़ 3, इसी तरह से 888 0 इज़ 0 जो कि 8 से छोटा है। तो हम यहाँ पर 888 0 इज़ 0 लिखेंगे। अभी मैं आपको इसके सारा रीज़न बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अब यहाँ पर हमने 8 लिख लिया, 8 में से 0 कट किया तो 8 आ गया, ऊपर से फिर 1 डिजिट लेंगे 88। आपने अब तक ये सीखा होगा कि अगर 8 पे नहीं जा रहा तो दूसरा 8 उतार लो, 2 डिजिट उतारे तो 0। ये इसका एक्यूरेट रूल नहीं है, जो मैं बता रही हूँ उसी रूल को फॉलो करना। अब हमने यहाँ पर 8 ले लिया तो हमारे पास क्या बन गया 88।
अब फिर से देखोगे कि 888 की टेबल में 88 फिर से नहीं आएगा, तो इससे छोटा क्या नंबर आता है? 0। 888 0 इज़ 0। अब फिर से कट करेंगे, 8 में से 0 कट करी 8, फिर से 8, अब ऊपर से क्या लेंगे हम? लास्ट डिजिट दैट इज़ 8। अब हमारे पास पूरा नंबर बन गया 888। 1 इज़ 888। अब हमारी डिवीज़न कंप्लीट होगी। रिमाइंडर इज़ 0 एंड क्वोशंट इज़ 1001। अब जो है हमारा एफ पार्ट है, इसमें 60,90,839 को 123 से डिवाइड करना है। तो हम 60,90,839 को अंदर रखेंगे, 123 को बाहर। अब हमको यहाँ पर 123 का टेबल नहीं करना, हम सबसे पहले तो अपना फर्स्ट स्टेप करेंगे कि बाहर 3 डिजिट का नंबर है, तो अंदर भी हम 3 डिजिट को चेक करेंगे। तो 3 डिजिट नंबर जो अंदर है 609, वो 123 से बड़ा है, तो अब ये आपस में लड़ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 123 की टेबल में ये देखेंगे कि 609 जो है वो आता है या नहीं, या फिर 609 से छोटा नंबर कौन सा आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 का टेबल चेक करेंगे, 1 का नहीं 12 का। 12 का टेबल में क्या देखेंगे, 60 या फिर 60 से छोटा। 12 के टेबल में 60 आ रहा है, कब आ रहा है? 12 5s are 60। तो हम 123 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3s are 15, कैरी 1, 5 2s are 10 एंड 1 11, कैरी 1, 5 1 is 5 एंड 1 6। ये आ गया 615, जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 123 को 4 से करके देखेंगे। 4 3s are 12, कैरी 1, 4 2s are 8 एंड 1 9, 4 1 is 4, 492, जो कि 609 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 123 4s are 492। अब हम इनको कट करेंगे, 9 में से 2 कट करेंगे, 7, 0 में से 9 कट करेंगे 1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 5, 5 में से 4 कट करेंगे 1। अब आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो नंबर हमारे पास यहाँ कट करने के बाद बचता है वो हमेशा इस डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। देखो नीचे हमारे पास क्या बचा है, 117, जो कि इससे छोटा है 123 से। अगर आप यहाँ पर कोई भी डिवाइड करते वक्त यहाँ पे कुछ भी लिख दो और ये नंबर जो है कट करने के बाद इससे बड़ा आ जाए, तो इट मीन्स हम कहीं पर रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए। अब हम ऊपर से क्या लेंगे, 0। अब हमारे पास क्या नंबर बन गया, 1170। तो 123 की टेबल में हमको क्या देखना है, 1170। तो इसके लिए हम 12 के टेबल में 11 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 117 देखेंगे। तो 12 का टेबल देखो, 12 8 9s are 108, जो कि 117 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, 123 को 9 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3s are 27, 2 9 2s are 18, 18 एंड 2 20 की 0, कैरी 2, 9 1 is 9 एंड 2 11, 1107 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 123 9s are 1107। अब हम यहाँ पे कट करेंगे, बोरो लिया 10, 10 में से 7 कट किया 3, यहाँ रह गए 6। अब देखो बाकी सब तो 0 है, 63 इससे छोटा है, छोटा भी होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट डिजिट कौन सा लेंगे, ऊपर से 8, 638। अब हम 123 की टेबल में कौन सा नंबर देखेंगे, 638 से छोटा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 की टेबल में 63 से छोटा। इट मीन्स हम किस पे करेंगे, जिस पे हमने पहले किया था 123 5s are। 12 की टेबल में 12 5s are 60 होता है, तो हम 123 5s are करेंगे। 5 3s are 15, 5 2s are 10 एंड 1 11, 5 1 is 5 एंड 1 615 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 पर 615। अब फिर से कट करेंगे, 8 में से 5 कट करेंगे 3, 3 में से 1 कट करेंगे 2, ऊपर से क्या लेंगे हम 3। अब देखो 123 की टेबल में 233, तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 की टेबल में 23 से छोटा, 23 से छोटा 12 1 is 12 है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, 123 1 is 123। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 110। 3 में से 3 कट करेंगे 0,
3 में से 2 कट करेंगे 1, 2 में से 1 कट करेंगे 1। और ये ध्यान रखना ये नंबर हमेशा इस नंबर से छोटा होना चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट डिजिट रह गया है, वो क्या है, 9 को नीचे लाएंगे। आप देखेंगे कि 123 की टेबल में 1109 कब आ रहा है। हमने क्या किया था, ये कब लिया था, 9 पर 1107, ये वाला नंबर हमने 9 पर लिया था। तो अब भी हम क्या करेंगे, 123 9s are 1107 ले लेंगे। अब कट करेंगे, 9 में से 7 कट किया 2, बाकी सब क्या है 0। तो हमारे पास 2 इज़ रिमाइंडर, और जो 49,519 जो है वो क्या बन जाएगा, कोशेंट। जो रफ वर्क था वो मैंने रफ कर दिया। तो ये आपका F पार्ट है। दिस इज़ योर पार्ट G। 68,931 को हमने डिवाइड करना है 235 से। तो 68,931 को अंदर रखेंगे, 235 को बाहर रखेंगे। और सबसे पहले हमारी वही सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर बाहर 3 डिजिट का नंबर है तो अंदर भी हम 3 डिजिट लेंगे, जो कि क्या है 689, इससे बड़े हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 235 के टेबल में 689 देखेंगे कि आता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आप ये सोचोगे कि 23 का टेबल आपको आना चाहिए, लेकिन वो अभी मैंने कराया नहीं आपको, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये और भी इजी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का ही टेबल देख लेंगे। 2 के टेबल में हम क्या देखेंगे, 6 कब आता है। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पर। तो हम क्या करेंगे, 235 3s are करेंगे, 3 5s are 15, कैरी 1, 3 3s are 9 and 1 10, कैरी 1, 3 2s are 6 and 1 7। तो 705 इससे बड़ा आ गया 689 से। तो हम क्या करेंगे, 235 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 235 को 2 से, 2 5s are 10, कैरी 1, 2 3s are 6 and 1 7, 2 2s are 4, 470 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 235 2s are 470। अब 9 में से 0 कट करेंगे 9, 8 में से 7 कट किया 1, 6 में से 4 कट किया 2। अब हमारे पास क्या रहा, 219, जो कि 235 से छोटा है। इट मीन्स हम ठीक कर रहे हैं। तो मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी इजी था ये। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कौन सा डिजिट लेंगे, 3। अब हमने क्या करना है, 235 के टेबल में कौन सा नंबर ढूंढना है, 2193। तो अब इसमें हम कौन सा टेबल देखेंगे, 2 के टेबल में 21 से छोटा। तो 2 के टेबल में 21 से छोटा क्या आएगा, 20। तो 2 10s are 20। इसी तरह से 235 10s are क्या बन जाएगा, 2350। तो वो इससे बड़ा आ रहा है। तो इट मीन्स हम किस पे करेंगे, 9 पर। तो 235 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5s are 45, कैरी इज़ 4, 9 3s are 27 and 4 31, कैरी इज़ 3, 9 2s are 18, 18 and 3 is 21। तो इजीली हो गया। तो हम क्या करेंगे, 9 पर 2115। अब कट करेंगे, 13 में से 5 कट किया 8, 8 में से 1 कट किया 7, बाकी सब 0 हो रहे हैं। अब हम लास्ट डिजिट ऊपर से क्या लेंगे, 1। अब 235 के टेबल में 781 देखना है। तो आपको ये सम कहीं से टफ लगा, बिल्कुल भी नहीं है। 781 कब आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के टेबल में 7 से छोटा नंबर देखेंगे, जो कि हमें पता है 2 3s are 6 है। तो 235 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5s are 15, कैरी 1, 3 3s are 9 and 1 10, कैरी 1, 3 2s are 6 and 1 7। हमारे पास क्या आ गया, 705, जो 781 से छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3s are 705। अब कट कर देंगे, 11 में से 5 कट करेंगे 6, यहाँ पे क्या रह जाएगा 7। तो अब ऊपर कोई और डिजिट है नहीं, तो सम हमारा कंप्लीट हो गया है। 76 इज़ द रिमाइंडर एंड 293 इज़ कोशेंट। अब हमारा एच पार्ट, इसमें 14,50,145 को 145 से डिवाइड करना है। तो हम 14,50,145 को अंदर रखेंगे, 145 को बाहर।
तो जैसे हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है कि बाहर 3 डिजिट का नंबर है तो अंदर भी हम 3 डिजिट चेक करेंगे, जो कि दोनों सेम है 145 एंड 145। तो हम क्या करेंगे 145 1 इज़ 145, लड़ाई बराबरी की रही, क्या बचा हमारे पास 0। अब हम ऊपर से क्या उतारेंगे 1 डिजिट 0। फिर से वही क्वेश्चन है, वही प्रोसेस है जो हमने पार्ट ई में किया था, वही हम पार्ट एच में करेंगे। 145 की टेबल में 0 आता है, कब आता है 0 पर, 145 0 इज़ 0। अब 0 में से 0 कट करेंगे, देन 0 और ऊपर से क्या लेंगे हम 1। अब 145 की टेबल में 1 से छोटा क्या आता है, अगेन 0, तो 145 0 इज़ 0। अब 1 में से 0 कट करेंगे, हमारे पास क्या रह गया 1। अब ऊपर से हम नेक्स्ट डिजिट कौन सा लेंगे 4। अब 145 की टेबल में 14 से छोटा, अगेन 0, 145 0 इज़ 0। आप 2 0 भी लगा सकते हो। अब 14 में से 0 कट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 14। अब ऊपर से हमने क्या लेना है डिजिट, लास्ट डिजिट है हमारा पास, वो क्या है 5। अब हमारे पास क्या बन गया नंबर 145। और 145 की टेबल में 145 कब आता है 1 पर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 0 का टेबल और 1 तक हम बोलते रहे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत इजी था। 0 इज़ रिमाइंडर एंड 10,001 इज़ द क्वोशंट। तो आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। तो आपने वर्कशीट 3 का क्वेश्चन 2 इसके 5 के 5 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। ओके बेटा।